अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारे पास 2.5 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर जो है हमें कहा गया है कि हम लोगों ने sin 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास कंडीशन ये है कि हम लोगों ने इस पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल अगर आप लोगों को नहीं पता कि हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, तो चलिए मैं उसको साथ साथ मैं आपको उसको ब्रीफ करती जाऊंगी कि हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल में बेसिकली जो भी हमारे पास सबसे पहले ये जो फंक्शन है ना, हम इसको लेट कर लेंगे किसी वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास वैल्यूज जो है वो कौन सी डिपेंडेंट होती है, कौन सी इंडिपेंडेंट होती हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसके अंदर ये वाला जो फंक्शन है ये इंडिपेंडेंट है और ये वाला फंक्शन डिपेंडेंट है। जैसे ही मैं इस इंडिपेंडेंट फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करूंगी, तो हमारा जो भी हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट फंक्शन पड़ा होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कि हम लोगों ने क्या करना होता है, इंक्रीमेंट करना होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट को ऐड करना होता है। इसके बाद ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये 1 है और ये क्या है, ये 2 है। हमने 1 में से 2 में से 1 को माइनस कर देना है। ये हमारे पास क्या है, स्टेप 2। अब स्टेप 2 के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना है। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा y माइनस y, ठीक है, इंटू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस साइन 2x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब अगर आप इसको देखें, माइनस प्लस कैंसिल, डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस साइन 2x। अब जितने भी हम लोग क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं ना, उसमें जो हमारा मेन टारगेट होता है ना, वो होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि उसके बाद तो सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करते जाना है। अब आप लोग देखेंगे हमारे पास जो भी ये स्टेटमेंट बनी है, इसको मैं कंसीडर करती हूँ कि मेरे पास जो है वो लेट्स सपोज ये है साइन ए माइनस साइन बी, या आप इसको कह लो कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है। तो हम लोगों ने इसको 9th के अंदर ही फॉर्मूलाज पढ़े थे, प्रोडक्ट और सम से रिलेटेड, प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट लाइक समथिंग ना। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होता है तो हम लिखते हैं 2 कॉस ए अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, तो हम लोगों ने सिमिलरली जो है ये वाला जितना भी हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास अल्फा है वो है 2x प्लस 2 डेल्टा x। मैंने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और बीटा जो है वो हमारे पास क्या है, 2x है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। या आप लोग ये भी कर सकते हैं हम लोग इसको कि हम लोग 2 को मल्टीप्लाई ना करें, लेकिन हम लोग ना इस तरह करते हैं कि हम इस 2 को मल्टीप्लाई साथ कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कॉस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अल्फा की वैल्यू। अब मैं लिखूंगी प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2x बाय 2। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, साइन। अब हम लोगों ने क्या लेना है इसके साथ, पहले लेंगे अल्फा की वैल्यू विच इज 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x बाय 2। ठीक है, तो अब हमारे पास, अब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये हो जाएगा 2 कॉस, ये हो जाएगा 2x प्लस 2x 4x प्लस 2 डेल्टा x बाय 2। ठीक है, साइन, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल 2 डेल्टा x बाय 2। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाले 2 को हम अलग अलग करके सेपरेट करके कैंसिल करेंगे। इस तरह डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, और ना ही आप लोग इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस का ये एंगल है जिसके अंदर ये 2 पड़ा हुआ है, और आप एंगल को डायरेक्टली किसी भी कॉन्स्टेंट से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके एंगल का पार्ट है, फंक्शन का पार्ट नहीं है। ये हो जाएगा 2 कॉस, अब ये हो जाएगा 4x बाय 2 कर लेंगे हम इसको सेपरेट सिर्फ इसलिए करें ताकि हम लोग इसको इजीली कैंसिल आउट कर सकें, डेल्टा x। ठीक है, ये 2 आ जाएगा हमारे पास और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास अब स्टेटमेंट आएगी डेल्टा y की, वो हमारे पास क्या होगी, डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2 कॉस, ये जो हमने वैल्यूज कैंसिल आउट कर दी थी उनको खत्म कर देंगे, पीछे बचेगा 2x प्लस डेल्टा x
साइन डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज बचेंगी। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर हम लोगों के पास क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने इंक्रीमेंट ऐड किया होता है उसको डिवाइड कर देना होता है, डिवाइड, ठीक है, डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स, राइट। इसके बाद हमारे पास स्टेप 4 क्या आता है कि हम लोगों ने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी होती है, और लिमिट भी वो जिसमें डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच करेगा 0 को, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जब हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 कॉस इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लिमिट है, देखें लिमिट जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट अगर पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो तो जो जिन दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा होता है उन पर सेपरेट भी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो इसके ऊपर सेपरेट अप्लाई करेंगे लिमिट। ये तो हमारे पास हो गया ना डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे साइन लिमिट डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। अच्छा, अब मैंने ये जो डेल्टा एक्स है पूरी टर्म के साथ डिवाइड हो रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ एक टर्म के साथ ले लिया, क्यों, क्योंकि सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा था, ठीक है। अब हम लोगों को बेसिकली स्टेप के अंदर यही करना होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जब भी हमने किसी तरह से ना ज्यादातर केसेस के अंदर ये वाला फॉर्मूला बनाना होता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो इसने तो डायरेक्टली 1 हो जाना है। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग डेल्टा एक्स की जो भी वैल्यू है यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 2 कॉस 2x प्लस 0, और इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर वैसे ही 1 हो जाना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ये। तो ये था आज का क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।